गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, जो कि आपके आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, रेशियो एनालिसिस में कुछ टर्म्स यूज़ होगी। ये टर्म्स आपने क्लास 11, क्लास 12, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम एक बार सिर्फ रिविज़न देख रहे हैं इसका। सबसे पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से आप जब इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो बच जाता है क्विक एसेट्स। और आप केवल करंट एसेट्स में कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को अगर लेते हैं तो आपका क्या रहेगा, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। फिर आता है वर्किंग कैपिटल। जनरली वर्किंग कैपिटल इज टर्म्ड एज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। फिर एक वर्ड आता है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स वो अमाउंट है, वो फिगर है जिनसे आपको फ्यूचर में मनी रिसीव होगा। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। फिर आता है पेएबल्स। पेएबल्स आपकी बैलेंस शीट का वो आइटम है जिसके थ्रू आपको फ्यूचर में मनी, जिसके लिए आपको फ्यूचर में मनी पे करना है। तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। फिर आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका यूज़ एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होता है और जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, सिर्फ लैंड को छोड़ के। फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि आपको ईयर बाय ईयर धीरे धीरे राइट ऑफ करना है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जिनको आप देख नहीं सकते लेकिन जो आपके बिजनेस में अर्निंग में हेल्प करता है। तो ये कुछ टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स आपने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। इट इज़ ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप ग्रॉस लेते हैं तो आपको समझ लीजिए कि सारी आपको शेयर होल्डर्स फंड भी लेना है, आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी लेना है और आपको करंट लाइबिलिटीज़ भी लेना है। लेकिन अगर आप नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं तो आपको करंट लाइबिलिटीज़ को एक्सक्लूड करना है। उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट्स। आपके बिजनेस फर्म ने फ्यूचर रिटर्न के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। करंट लाइबिलिटीज़ आप अच्छे से जानते हैं। फिर डेट्स, आपके बिजनेस में जो भी लॉन्ग टर्म डेट्स है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। इक्विटी, इक्विटी में आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स आपकी टोटल कॉस्ट। उसके बाद में लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स में वही आपका शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाती है। लॉन्ग टर्म लोन्स में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लेना होता है। तो ये सारी टर्म्स हम यूज़ करेंगे। देखिए, रेशियो एनालिसिस का हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसको 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। बैलेंस शीट रेशियोज़, जो आपके बेसिकली बैलेंस शीट में जो आपको आइटम्स मिलेंगे उन्हीं पे बेस्ड होते हैं, जिसमें मेनली आ जाता है आपका करंट रेशियो, क्विक एसेट रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो। फिर आता है पीएनएल अकाउंट पे बेस्ड रेशियो या फिर इनकम रेवेन्यू स्टेटमेंट जो भी है उसके ऊपर बेस्ड रेशियोज़, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हमको सिर्फ एक बार नाम से पता होना चाहिए कि कौन से रेशियो किस पे बेस्ड है। ये बैलेंस शीट पे बेस्ड है, ये पीएनएल अकाउंट पे बेस्ड है। फिर कुछ रेशियोज़ ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन में हम बैलेंस शीट के आइटम्स और पीएनएल अकाउंट के आइटम दोनों कवर करते हैं। सो ये कुछ रेशियोज़ हैं जो कि हम दोनों में इंक्लूड करेंगे। सो देखिए, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट फॉर रेशियो एनालिसिस। हम जब रेशियो एनालिसिस करते हैं तो हम हमारी बैलेंस शीट को कुछ अलग तरह से लिखते हैं। जैसे कि लिखते हैं इन द सेंस कि कुछ अलग तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, अलग तरह से समझते हैं। जैसे हम जब लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं तो देखो, उसमें एक नेटवर्थ है। नेटवर्थ को आप इक्विटी भी कह सकते हैं और ओन्ड फंड्स भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, शेयर कैपिटल,
चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल नाम से हो, पेड अप कैपिटल नाम से हो, ओनर्स फंड नाम से हो। उसके बाद में रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व एक्सेट्रा। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो ये सारे आइटम्स मिलाकर आपका क्या बनेगा? नेटवर्थ, इक्विटी, ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। फिर आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जिनको बोरोड फंड्स भी कहा जाता है। इसमें आपको लेना है टर्म लोन्स बैंक्स के, इंस्टीट्यूशंस के, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, फिक्स डिपॉजिट्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो ये आपको ये सब आपके किस में आएंगे? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। फिर आता है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमें पता है बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट सच एज CC/OD। हम बैंक से कई बार कैश क्रेडिट लेते हैं, ओवरड्राफ्ट लेते हैं। उसके बाद में बिल्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट ड्यूरेशन लोन्स, डिपॉजिट, एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस अगेंस्ट वेरियस आइटम्स, अलग अलग तरह के प्रोविज़न लाइक प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर डिविडेंड, ये सब हम किस में लेंगे? करंट लाइबिलिटीज़ में। तो ये हमारा हुआ लाइबिलिटी साइड, जिसको हम ये देखेंगे कि कौन से आइटम को कौन से हेड के अंदर हमको कैटेगराइज करना है। फिर आता है एसेट साइड। एसेट्स में हमें पता है फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, ये सब हमारी फिक्स एसेट्स हैं। उसके अलावा इनकी हमको रिटन डाउन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके लेना है। जो भी नेट वैल्यू है मतलब बुक वैल्यू माइनस बुक वैल्यू जो एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है ओरिजिनल वैल्यू। तो हमको बुक वैल्यू लेना है, उसमें से डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक इम्प्लाइड हम मानेंगे कि एक्सक्लूडेड रहेगा। फिर आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमको देखना है, एक तो इन्वेस्टमेंट आता है जो कि शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ओल्ड स्टॉक्स जो है। उसके अलावा मिसलेनियस एसेट्स जो कि ना तो करंट नेचर की है ना ही फिक्स नेचर की है। करंट एसेट्स में हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं? कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल कोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बुक डेट्स, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे आइटम्स किस में आने वाले हैं? करंट एसेट्स में। फिर आता है इंटेंजिबल एसेट्स, जो भी हमारी ऐसी एसेट्स है जो हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन जिनका बेनिफिट इनडायरेक्टली एक बिजनेसमैन को मिलता है, जैसे कि पेटेंट अगर करवा रखा है, गुडविल है, PNL अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर है तो वो फिक्टिशियस एसेट्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे आपके किस में आने वाले हैं? फिक्टिशियस एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट रेशियो का टाइप, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ सॉल्वेंट इज़ द बिजनेस, मीन्स आपका बिजनेस कितना ताकतवर है अपने एक्सपेंसेस को पे करने में। इसमें एसेट टेस्ट और करंट रेशियोज पे मेनली हम पढ़ने वाले हैं। एनालाइजिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेफर्स टू द सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म्स ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। एक फर्म की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति क्या है? A liquid firm is one that can easily meet its short term obligations as they come due। जैसे ही उसके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस लाइक क्रेडिटर को पैसा देना है तो आपके पास में वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कितना आसानी से आप अपने एक्सपेंसेस को, ऑब्लिगेशंस को पे कर सकते हैं जैसे ही वो ड्यू होते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। A second meaning includes the concept of converting an assets into cash with little or no loss in value। मीन्स आप कितनी आसानी से आपकी करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी एसेट्स को, हम केवल करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहे, आपके फर्म में जितनी भी एसेट्स है उनको आप कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसकी वैल्यू में कोई कमी लाए। वो होती है आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन, आपके बिजनेस में तरलता कितनी है। एक्सक्यूज मी। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है करंट रेशियो।
करंट रेशियो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंसर्न। जो भी कंसर्न्ड फर्म है उसकी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का जो रेशियो है, उनका जो रिलेशनशिप है, उसको हम क्या कहते हैं? करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब चालू संपत्तियों को चालू दायित्वों से डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिलेगा? करंट रेशियो। वेरी सिंपल, आप पढ़ चुके हैं क्लास 12th में भी। इफ़ द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंसर्न, एग्जाम्पल है, सपोज करंट एसेट्स है 4 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ है 2 लाख। 4 लाख को 2 लाख से डिवाइड करिए, आपका रेशियो क्या आ जाता है? 2:1, 2:1। अब देखिए करंट रेशियो का आइडियल लेवल क्या है? आइडियल लेवल है मतलब एक आदर्श रेशियो क्या मानेंगे हम? जब इनका अनुपात क्या हो? 2:1 हो। आइडियल करंट रेशियो प्रेफर्ड बाय बैंक्स इज 1.33:1। अगर आपका फर्म, आपकी कंपनी कोई बैंकिंग कंपनी है तो आइडियल रेशियो क्या माना जाएगा? 1.33:1। A ratio of 5:1 would imply the firm has ₹5 of assets to cover every rupee in liabilities। अगर किसी फर्म का करंट रेशियो 5:1 होता है तो उसका मतलब क्या है कि हर 1 रुपये की लाइबिलिटी के लिए कंपनी के पास में 5 रुपये की असेट्स है। और अगर रेशियो 0.75:1 हो, इसका मतलब होगा कि कंपनी के हर 1 रुपये की लाइबिलिटी के ऊपर कंपनी के पास सिर्फ 75 पैसा है उसको पे करने के लिए। तो अगर आपका करंट रेशियो बहुत हाई होता है तो दैट माइट सजेस्ट दैट टू मच ऑफ एसेट्स आर टाइड अप इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी कंपनी जो है उसमें बहुत सारी एसेट्स अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। लाइक स्टॉक हमारी करंट एसेट्स है, उसमें आपने बहुत सारा पैसा ब्लॉक कर रखा है। अगर ये टू लो है, बहुत कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पे योर वेज, आप अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कैपेबल नहीं है। जब भी आपके ऑब्लिगेशंस ड्यू होंगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, मनी मैनेज करने के लिए। उसके बाद में सेकेंड नंबर आता है एसेट टेस्ट रेशियो, जिसको क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन क्विक करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। क्विक करंट एसेट्स में हम क्या लेते हैं? आप ये मान लीजिए कि आपकी जो भी करंट एसेट्स है उसमें से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दो, बाकी सारी करंट एसेट्स आपकी क्विक करंट एसेट्स में आती है। क्विक एसेट्स आप इनको कह सकते हैं। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? लाइबिलिटीज़ से। इसका आइडियल रेशियो क्या है? 1.5:1। मीन्स आपका 1 रुपये के ऊपर आपके पास में 1 रुपया 50 पैसा अगर आपके पास असेट्स है 1 रुपये की लाइबिलिटी के ऊपर, तो वो आपका आइडियल माना जाएगा। फिर आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। एब्सोल्यूट लिक्विड टेस्ट रेशियो, ये आपका एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में एक रेशियो है। इसमें हम क्या क्या लेते हैं? कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जिनको आप क्विकली मार्केट में सेल करके और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, क्विकली मार्केटेबल कोटेड शेयर्स या फिर बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। इसमें देखिए आपका जो आइडियल रेशियो है वो क्या होगा? 0.5:1। मतलब 1 रुपये की लाइबिलिटी के ऊपर आपके पास में अगर एब्सोल्यूट क्विक एसेट्स 50 पैसे भी है तो आपकी फर्म इज डूइंग गुड इनफ। अब देखिए नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जैसे सपोज आपकी फर्म में 3 लाख रुपीज़ की टोटल करंट एसेट्स है, 1 लाख रुपीज़ की टोटल करंट लाइबिलिटीज़ है, तो 3:1 ये आपका हो गया करंट रेशियो। इस 3 लाख में से आप 1,50,000 की इन्वेंट्री हटा दो, बचा कितना? 50,000 और 1 लाख। 1,50,000 में करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करो, ये आपका सेकंड रेशियो क्विक रेशियो हो गया। फिर आता है थर्ड नंबर एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो इसमें आपके सिर्फ ये 50,000 का जो करंट एसेट्स है यही सिर्फ एब्सोल्यूट लिक्विड में आएगा। 50,000 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़,
तो ये हो गया 0.5:1। नेट वर्किंग कैपिटल हो गई आपकी 3 लाख माइनस 1 लाख, सो दिस इज़ 2 लाख। ये हमारा हुआ फर्स्ट सेक्शन लिक्विड रेशियोज़ का। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे अगले रेशियोज़। थैंक यू।